हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप सबको उसका आंसर देना है क्योंकि अब 10 डेज़ ही बचे हैं। तो आप लोगों को सबको इस चीज़ का आंसर देना है ये टेस्ट करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। और जो फर्स्ट विनर होगा उसको हम लोग 1000 रुपीज़ का प्राइज़ देंगे, सेकंड विनर जो होगा उसको 500 और थर्ड विनर को 200 का प्राइज़। तो आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझे इसका आंसर बताना है और मैं चाहती हूँ कि आप सारे के सारे इस चीज़ को अटैम्प्ट करो, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी टेस्ट हो और आप लोग इस कॉम्पिटिशन में पार्ट भी ले सको। आज की वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों को फाइनल डेज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। और ऐसी चीज़ों के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, आप लोगों को हमारे यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने रहना है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से हम आप लोगों के लिए मोस्ट कंसिस्टेंटली वीडियोज़ ला रहे हैं सीईटी से रिलेटेड। भले ही वो स्ट्रैटेजी हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो, आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, कॉलेजेस, स्ट्रीम्स, ब्रांचेस और अपडेट्स, न्यूज़, सब कुछ आप लोगों को इस चैनल पर मिल रही है। और हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि आपके जब तक कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं चले जाते और उसके बाद भी हम न्यूटन एजुकेटर्स आप लोगों के साथ में रहने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए बटन पे जाके प्रेस करिए, वीडियो पॉज करिएगा, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आप लोगों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लेना, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहाँ पर आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट के लिए फॉर्मूले शीट भी आने वाली है, आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के PDF और वीडियोज़ भी आने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की लिंक्स दी गई हैं इन लास्ट मोमेंट टिप्स के लिए, वहाँ पर आप लोगों को बने रहना ज़रूरी है, तो पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा। कि वीडियो शुरू करने से पहले 2 चीज़ों का आपका ध्यान रखना है कि ये जो आप लोगों को तुक्का स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ मैं आज, वो आप लोगों को क्यों अप्लाई करनी है और कौन सी सिचुएशन में अप्लाई करनी है, पहले आप लोगों को वो समझ लेना है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को ये समझ लेना है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, तुक्का आप लोगों को तब लगाना है जब आप लोगों ने अपना पूरा पेपर, आपकी जितनी बेस्ट नॉलेज थी उसके हिसाब से कर लिया है। इसके आगे आप लोग नहीं कर पा रहे हो, आपको लिटरली उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तभी जाके आप लोगों को तुक्का लगाना है। किस प्रकार से लगाना है, क्या रैंडमली जाके लगा लेना है, वैसा कुछ भी नहीं करना है। तो कैसे लगाना है वो आपको आज की वीडियो में पता लगेगा। और तुक्का सबको लगाना है कब, जब आप लोगों को कुछ भी आप लोगों के नॉलेज में नहीं बचा होगा, तभी आप लोगों को तुक्का लगाना है। क्योंकि MHT CT में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो हमें उस चीज़ का एडवांटेज उठाना है। और इसको आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, जब तक आप इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एंड डे पे जाके इसको अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपका पूरा फेल हो जाएगा। अच्छे से आप लोग जो एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते थे वो नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे मॉक टेस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके एनरोल हो जाओ। क्योंकि आप लोगों को एक तो आप लोगों को डिटेल सोल्यूशंस मिलेंगे मॉक टेस्ट के बिना आप लोगों का CT क्रैक नहीं होने वाला है। और आप लोगों को प्रैक्टिस जो भी करनी है, भले वो तुक्का स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिस हो, चाहे आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, चाहे आपके टिप्स एंड ट्रिक्स की प्रैक्टिस हो, वो CT में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के थ्रू ही हो पाएगी। तो मॉक टेस्ट लगाना इतना ज़रूरी है बच्चों। पक्का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे जाके रजिस्टर हो जाइए, अब टाइम नहीं बचा है वेस्ट करने के लिए, ठीक है। सारी जो तुक्का स्ट्रैटेजीज हैं ये आप लोगों की साइंटिफिकली डिज़ाइन की गई है, इसके पीछे सारा साइंटिफिकली रिसर्च वगैरह सब कुछ किया हुआ है, तो इस पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये जानना है कि जो अगर आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है, ठीक है, उसकी जो करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 33% होती है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी नन ऑफ दीज दिख जाता है तो आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है कुछ भी, तो वहाँ पे आपको 33% चांसेस होते हैं कि वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो B ऑप्शन होता है उसके करेक्ट होने के चांसेस 32% होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ दिस दिख जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 16% होती है। अब 4 ऑप्शंस हैं, अगर हर एक ऑप्शन की इक्वल प्रोबेबिलिटी हुई मतलब 25% हर एक को होगा, और ऑल ऑफ दिस में 16% ही है, तो मतलब ऑल ऑफ दिस आपकी सबसे लीस्ट लाइकली ऑप्शन होता है, इसलिए उसकी 16% आपकी प्रोबेबिलिटी है। और आपका जो C ऑप्शन होता है उसकी 28% प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग जज करके कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको जैसे ही बोला है, ये मैं आज आप लोग सुन लोगे इस वीडियो को और जाके एग्जाम डे पे करोगे तो मुश्किल होगा चीज़ों का, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस करती रहनी है मॉक टेस्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन है, फॉर सपोज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, और उसमें आपके टोटल रिमेनिंग क्वेश्चंस 10 हैं, ठीक है। आप लोगों के फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर अगर आपके 10 क्वेश्चन रिमेनिंग है, ठीक है, अगर आपके 10 से 15 क्वेश्चन रिमेनिंग है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है, आपको नॉलेज के हिसाब से नहीं आते हैं, आपका ब्लैंक है सब कुछ, ठीक है। उस केस में आप लोगों को क्या करना है,
बाकी सारी स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करके देख लो। वो भी अप्लाई करके अगर करेक्ट आंसर मिल पाएगा तो आप लोगों को एंड में क्या करना है, आपने पूरे पेपर में आप लोगों को देखना है कि आपके ए आपने कितने अटेम्प्ट करे, कितने ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें ए आंसर था, कितने ऑप्शंस ऐसे थे जिसका बी आंसर था, सी आंसर था, डी आंसर था। इससे क्या होगा, सीटी सेल ट्राई करता है कि पूरे पेपर में जो ए एज द करेक्ट आंसर ऐसा 25% क्वेश्चन हो, बी एज द करेक्ट आंसर 25% क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर सपोज अगर सी ऑप्शन के अगर आपको मिल जाए, ठीक है, कितने आप लोगों को मिल जाएगा, फॉर सपोज 25 आप लोगों ने मार्क किए हों, करेक्ट मार्क किए हों, ये चीज़ का ध्यान रखना। करेक्ट मार्क किए 25 यानी कि आपने 25% ऑफ द पेपर आपका सी आंसर करेक्ट है। तो अब आपको समझ जाना है कि जो अगले 10 क्वेश्चन होंगे उसमें सी के आने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी। तो ये आपकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नहीं पता लगती लेकिन आप लोगों को यूज़ करनी है। ठीक है, आप लोगों के लास्ट जो 10 डेज़ बचे हैं, आपके पास एग्जैक्टली 10 डेज़ बचे हैं। इन 10 डेज़ का 1 मिनट भी आप लोगों का वेस्ट नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों ने आप लोग को स्टार्टिंग से बताया पढ़ने के लिए वैसे पढ़िएगा। मॉक टेस्ट पक्का लगाइएगा। 10 दिन बचे हैं, इसमें अपना मैक्स पोटेंशियल यूज़ करके आप लोगों को 3000 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं बच्चों। मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे सीटी नहीं निकलेगा, इस चीज़ की गांठ बांध लो। ठीक है, तो आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। एग्जाम एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस, प्रेशर हैंडलिंग की प्रैक्टिस, का स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की प्रैक्टिस, आप लोगों की रिकॉल, कितना आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो, कितना याद आ रहा है पेपर के अंदर, आप लोग सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट तो अच्छे से हो रहा है। ये सब चीज़ें एट द एंड डे, एट द फाइनल डे ऑफ एग्जाम आप लोगों को काम आएगी। वो चीज़ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से आ सकती है। तो आप लोगों को बच्चों मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। कहीं से भी लगाओ, बाहर से कहीं से भी लगाओ। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको 3000 क्वेश्चन के 3000 डिटेल सोल्यूशंस मिल रहे हैं क्या, और इस चीज़ की गारंटी मैं ले सकती हूँ कि आपको कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सर और मैंने अच्छे से आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन डिज़ाइन करा है, एक एक आंसर डिज़ाइन करा है आप लोगों को, वो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके आप लोगों को फटाफट रजिस्टर करके मॉक टेस्ट शुरू कर देना है। ये पक्का आप लोगों को मॉक टेस्ट देना ही देना है बच्चों। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन के हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर सपोज अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं और अगर आप लोगों को पता है कि ये 2 पक्का ऑप्शन नहीं होने वाले हैं, फॉर सपोज ए एंड डी, तो आप लोगों के पास बी एंड सी मतलब 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो आप लोगों को ए और डी को एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, पहली चीज़ आप लोगों की यूनिट्स मैच कर सकते हो। ठीक है, फॉर सपोज अगर आपका क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड हो, लेकिन आपको पता है कि आंसर में भी मीटर पर सेकेंड ही आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कुछ और दे रखा है जो कि आपको पता है कि नहीं होगा, ये यूनिट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, आप लोगों को अपना खुद का लॉजिक यूज़ करके ऑप्शन जो बहुत ऑब्वियस हैं कि आंसर नहीं होंगे उनको एलिमिनेट करके बाकियों में से फिर चूज़ करना है। ठीक है, तब आपके जो ऑप्शन होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, डायमेंशनैलिटी आप लोगों को मैच करनी है, जो आपके डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, डायमेंशंस आप लोगों के क्वेश्चन की जो यूनिट दी है उसके क्या डायमेंशंस है, ऑप्शंस के क्या डायमेंशंस है, वो चीज़ आप मैच करके अपना आंसर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपके 4 ऑप्शन है, फॉर सपोज 20, 30, 40 और 170, तो आप लोगों को जनरली क्या होता है, आप लोगों का जो इतनी दूर वाली वैल्यू होती है ना, बाकी 3 ऑप्शंस क्लोज है, 10-10 का ही फासला है, लेकिन 170 में बहुत दूर की वैल्यू है, तो वो 170 जो होता है वो आपका आंसर नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को तुक्का पार्ट 2 भी चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को बताइएगा तुक्का पार्ट 2, उसके हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है, इसमें मैं आपको और ट्रिक्स भी बताऊंगी, बट ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है जो आप लोग कर सकते हो, जान सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करो बच्चों, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। सिर्फ तुक्का की प्रैक्टिस नहीं, मॉक टेस्ट के अंदर आपकी नॉलेज की प्रैक्टिस है, जितनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है उन सब की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, इसलिए मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, पेन कर लेकर ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा वीडियो में से, जिससे कि आप लोग एंड डे में इसको रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। फॉर सपोज अगर आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ए थे, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो 4th क्वेश्चन होगा उसमें बी आ जाएगा या फिर ए फॉलो होगा। ए है तो आप सोच रहे हो कि सारे तीनों ए है तो चौथा भी ए होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस सीटी फॉलो नहीं करता है, इस चीज़ की गारंटी मान लो। बिल्कुल भी सीक्वेंस वहाँ पे जाके सोचना नहीं है। ठीक है, आपको सीक्वेंस ढूंढने के और पैटर्न निकालने के आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे, अभी आप लोगों को इस चीज़ का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, किसी भी टाइप के सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी लैडर सिचुएशन फॉलो नहीं करनी है, यानी कि ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस मार्क कर दिए, फिर नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस ए बी सी डी, फिर नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस ए बी सी डी, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इस टाइप की लैडर अप्रोच या फिर सीक्वेंस अप्रोच कुछ भी नहीं अपनानी है। ठीक है, प्लीज़ बच्चों इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये सारी आप लोगों को जो आपको
जब करनी जब आप लोगों को खुद को कुछ भी नहीं आता है, ट्राई करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, तुक्का सबको अप्लाई करना है। लेकिन कौन सी सिचुएशन में जब आप लोगों को खुद से कुछ भी नहीं आ रहा हो, ठीक है, तब आप लोगों को ये चीज़ें अप्लाई करनी है। तुक्का पार्ट 2 मेरे को बताइएगा, मॉक टेस्ट पक्का लगा लीजिएगा। इन लास्ट डेज में आप अभी भी अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ करेक्ट अप्रोच रखो, मॉक टेस्ट लगाओ। और जिन बच्चों को नहीं पढ़ाई हुई है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है, वो क्रैश कोर्स भी लगा सकते हैं, जिससे कि वो लोग एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ के जाएँ एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।